Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about लेज़र पोस्टिंग। तो वहाँ हमने लेज़र बनाना सीखा, लेज़र्स की बैलेंसिंग करना सीखा कि कैसे फाइनल बैलेंस हम लेज़र में निकालते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं, मैच करते हैं कि कौन सा साइड बड़ा है। उससे आपको पता चलता है कि उस अकाउंट का फाइनल लास्ट बैलेंस कितना है। मीन्स अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट से, तो जितना डिफरेंस आ रहा है ना डेबिट और क्रेडिट साइड में, वो उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये हमने डिस्कस किया। अब अगर हमें ये जानना हो कि हमारे लेजर्स अकाउंट ठीक बने या नहीं, लेजर ठीक है या नहीं, तो उसको जानने का क्या कोई तरीका है? यस, उसको जानने का तरीका होता है प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस बनाने से आपको पता चल जाता है कि आपके लेजर एक्यूरेट बने हैं, आपने ठीक की पोस्टिंग की है उनमें। तो उसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब क्या होता है ट्रायल बैलेंस? ये एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस, कि जो आपने लेजर बनाए उनके जो भी फाइनल बैलेंस आए, क्लोजिंग बैलेंस आए उनके, जब उनको बैलेंस किया आपने डेबिट क्रेडिट साइड को लेजर की, तो उनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया, उन क्लोजिंग बैलेंस से हम एक लिस्ट तैयार करते हैं या एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। तो आपने जब लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकाला, किसी का बैलेंस निकला होगा क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, कि डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस निकला होगा। किसी की क्रेडिट साइड बड़ी आई होगी तो उसका क्रेडिट बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा। जैसे एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होती है, कैश में हमेशा डेबिट साइड बड़ी रहती है। तो इस तरह से जो भी आपने लेजर बनाए, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा, जो भी साइड बड़ी रही होगी एक पर्टिकुलर अमाउंट से, वो अमाउंट आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे या क्रेडिट पर लिखना है। वो जो भी होगा, अगर वो डेबिट है तो डेबिट साइड पर, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर। तो उससे हम एक लिस्ट या एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। तो लास्ट में हम वो टोटल करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस की अगर डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाती है, तो इट मीन्स आपने जो लेजर बनाए वो एकदम एक्यूरेट थे। नहीं होती है तो इट मीन्स आपके लेजर में बनाने में कुछ गलती है, आप दोबारा से उनको रिव्यू कीजिए। तो ये आपको ये ट्रायल बैलेंस बताता है। तो अब अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, आपने लेजर बना लिए, उनके क्लोजिंग बैलेंस आपके पास होंगे, तो बस उनके क्लोजिंग बैलेंस देखते जाना है और ट्रायल बैलेंस में उनको पोस्ट करते जाना है आपको। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहाँ हम एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाते हैं और फिर इसी को आगे डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद बनाया जा सकता है, 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, या एक पूरे कंप्लीट ईयर के बाद भी। उसके बाद में लिख दिया जाता है, अगर ईयरली बना रहे हैं एज एट 31 मार्च, मतलब जिस डेट को बना रहे हो वो लिख दोगे। 2019, 18, जो भी आपने जिस भी डेट को बना रहे हो वो डेट आप यहाँ पर लिख दोगे। तो ये हो जाएगी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड, उसी के साथ ही साथ डेबिट साइड हो जाएगी। एक कॉलम बनता है लेजर फोलियो, यानी जो भी लेजर के नाम लिखोगे यहाँ, वो किस पेज नंबर पर है अकाउंट, वो साथ में हो जाएगा नेम ऑफ अकाउंट। तो अब हमें देखना है कि हम लेजर जो है, लेजर से कैसे हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो लेजर के चैप्टर में आपने जब लेजर बनाए, जो भी आपको ट्रांजेक्शन्स गिवन थी, या कई बार हमारे को सब्सिडरी बुक भी गिवन होती थी, उससे भी हमने लेजर बनाया कि सब्सिडरी बुक का फाइनल जितना भी टोटल आ रहा है उस टोटल से हमने लेजर बना दिया। तो वो सब कर लेने के बाद आपको अब कैसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, दैट वी विल सी। यस, तो यहाँ मेरे पास ये कुछ लेजर अकाउंट हैं। देखिए, इन सब का कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस है, और नॉमिनल अकाउंट को क्योंकि हम बैलेंस नहीं करते तो वो आपके पास
स्ट्रेट बस उसमें पोस्टिंग रहती है कि जितना भी लेजर पोस्टिंग है उसकी वो आपके सामने रहती है। अब इनसे मुझे जो है वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रहनी है। वो क्या? वो आपने जो अकाउंट्स में रूल्स सीखे थे कि एसेट्स हैं तो हमेशा उनका बैलेंस डेबिट होगा, वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर पोस्ट होंगी। अगर लाइबिलिटी है तो उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट साइड पर पोस्ट होंगी। एक्सपेंसेस और लॉसेस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर पोस्ट होंगे। इनकम्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है तो इनकम्स ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर पोस्ट होंगी। परचेज हमेशा डेबिट रहती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पर पोस्ट होगी। ये सब बातें आपको रूल्स ध्यान में रखने होंगे कि नेचर ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग हम उनको डेबिट या क्रेडिट का टैग जो है हम देते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, अब देखो डिस्काउंट रिसीव्ड का आपके पास अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी कोई बैलेंसिंग नहीं करनी, ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना, बस फाइनल आपने इसमें लिखा। जिसको भी आपने डिस्काउंट आपको जहाँ से रिसीव हुआ उसकी पोस्टिंग की हुई है 356 रुपीज़ के अमाउंट से। तो अब अगर मुझे इसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना है तो मैं कहाँ पोस्ट करूँगी? क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि इनकम है। डिस्काउंट अलाउड है, 2 एंट्रीज हैं, 200 और 100 रुपीज़। टोटल कितने का डिस्काउंट अलाउ किया? 300 का। तो इसको अगर मैंने पोस्ट करना है तो ट्रायल बैलेंस के कहाँ पोस्ट कर दूंगी? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। ड्राइंग्स के केस में टोटल आपने जो है जितने की भी ड्राइंग की है वो देखो कितने की है। तो ड्राइंग्स 4000 रुपीज़ की जा रही हैं गुड्स के नाम पर, तो गुड्स की ड्राइंग हो रही है 4000 रुपीज़ की। तो फाइनल ड्राइंग्स का कितना बैलेंस है? 4000 रुपीज़ का है, वो पोस्ट कर दोगे आप। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो भी लेजर से रिलेटेड बैलेंस होंगे, क्लोजिंग बैलेंस, उनको हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर के जाना है। परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का कितना बन रहा है यहाँ पर देखिए 77 और 4000 रुपीज़ की ड्राइंग कर दी गई है, तो 73,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमें इनका जो फाइनल बैलेंस बनता है ना उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना है। अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट में करें या क्रेडिट में, वो रूल सारे आपको पता ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये भी हो सकता है कि आपको लेजर गिवन है वहां से निकाल करके आपको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना हो, और सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि आपको डायरेक्ट फाइनल बैलेंस बता दिए जाएंगे ट्रायल बैलेंस के लिए लेजर से निकाल करके, तो वहां से आपको पोस्टिंग करनी होगी। उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो हम डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन सेकंड, कि जब आपको अगर फाइनल बैलेंस बता दिए गए हैं लेजर अकाउंट के, लेजर से देख के भी फाइनल बैलेंस बहुत इजीली पोस्ट हो जाएगा, और फाइनल अगर लेजर का बताया गया है तो बस उसको अब ट्रायल बैलेंस में आपने राइट करना है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम रूल्स को याद रखेंगे। फर्स्ट आपको बोला गया है कि ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? आपकी एसेट होती है। ओपनिंग स्टॉक को कहाँ आना चाहिए? डेबिट साइड में। अमाउंट है इसका 20,000, पोस्ट कर दो 20,000। फिर है परचेज। परचेज आप जब भी करते हो हमेशा वो डेबिट होती है, तो परचेज को डेबिट साइड में लिखा। नेक्स्ट गिवन है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को हमने अपोजिट ट्रीटमेंट देना है परचेज का, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स है 1,60,000 की। सेल हमेशा क्रेडिट की जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास इनकम आएगी। सेल रिटर्न, कि आपने जो कुछ सेल किया था उसमें से कुछ रिटर्न आ रहा है, तो आपके लिए तो लॉस है ना। 6,200 रुपीज़ की सेल रिटर्न। नेक्स्ट है रेंट। रेंट आपका हमेशा एक्सपेंस के लिए ट्रीट होता है, तो रेंट आपका जितना हो रहा है उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे, तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, डेबिट कर दोगे। सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर राइट होगी 5,700। एडवर्टाइजमेंट, ये भी सेम बात है, खर्चा हो रहा है आपका, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, तो 880 की एडवर्टाइजमेंट डेबिट साइड में। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड क्या होता है? इनकम होती है। तो इनकम क्या होती है? हमारी सारी क्रेडिट हो जाती हैं। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट गिवन है डिस्काउंट क्रेडिट। खुद ही कह रहा है भी डिस्काउंट क्रेडिट वाला है, तो क्रेडिट साइड पे लिखो।
मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड बता रहा है आपको इतना है। फिर गिवन है फर्नीचर। फर्नीचर एसेट होती है, डेबिट साइड पे राइट होगी। ये अब आपको जो जितने बैलेंस दिए गए हैं ये लेजर अकाउंट के फाइनल बैलेंस बता दिए गए हैं। अदरवाइज लेजर से देख के भी लिखना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेजर का फाइनल बैलेंस उठाओ और सेम रूल को सोचते हुए ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दो। मशीनरी एसेट है, डेबिट साइड में पोस्ट होगी। डेटर्स करंट एसेट होते हैं, आपने उन इन फ्यूचर में पैसा आपको रिसीव होगा, एसेट हैं तो डेबिट साइड में पोस्ट होंगे। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती हैं? क्रेडिट। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। करंट एसेट होते हैं बिल्स रिसीवेबल, कि फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा, और एसेट सारी क्या कर दी जाती है? डेबिट। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, उनका अपोजिट, यानी करंट लाइबिलिटी है, विद इन 1 ईयर आपको पे करना है। लाइबिलिटीज क्या हो जाती हैं? ऑलवेज क्रेडिट, तो क्रेडिट करोगे। फिर गिवन है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब मेरे बिजनेस में इतना कैश अवेलेबल है, तो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट है मेरी, इतना कैश मेरे पास है, तो डेबिट साइड में पोस्ट करोगे। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने जो है वो बैंक से एक शॉर्ट टाइम के लिए अपने अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ किए हुए हैं, तो आपके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि आपको पे करना है बैंक को उतना। लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट पोस्ट हो जाएगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो है आपको पे करना पड़ रहा है, खर्चा है आपका, डेबिट साइड में लिखो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में रहती है आपकी, क्यों? क्योंकि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके बिजनेस ने अपने ओनर को वो पैसा इन फ्यूचर जब भी बिजनेस बंद होगा तो वापस करना है, इसीलिए कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगी और इसको लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। फिर है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस से पैसा विड्रॉ होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये अमाउंट डेबिट साइड में। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, अगर ये टोटल सेम आ जाता है तो इट मीन्स ये ट्रायल बैलेंस भी आपने ठीक बनाया, और ये जिस लेजर के बेस पर बनाया वो लेजर भी ठीक है। तो टोटल करोगे दोनों साइड का, टोटल मिलेगा आपको 2,42,400 एंड 2,42,400 रुपीज़। तो बस इस तरह से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, बहुत ही इजी है। लेजर के फाइनल बैलेंस गिवन होंगे, उसके बेस पर ये आप बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।